देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर, प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के मध्य क्रिया के आधार पर हम कोलाइड का वर्गीकरण करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि कोलाइड का वर्गीकरण हम 3 आधार पर करते हैं। पहला आधार का था भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा आधार क्रिया के आधार पर, तीसरा वर्गीकरण जो था वो किसके आधार पर था, वो था अणुओं के आकार के आधार पर। ठीक है, तो ये दूसरा आधार है। इस आधार पर जो होते हैं, इस आधार पर कोलाइड कण जो होते हैं बच्चों, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? तो पहले को बोलते हैं द्रव रागी कोलाइड, दूसरे को बोलते हैं द्रव विरागी कोलाइड। द्रव रागी कोलाइड, द्रव विरागी कोलाइड। इसका दूसरा नाम है द्रव रागी का द्रव स्नेही, और दूसरे वाले द्रव विरागी का नाम है द्रव विरोधी। ठीक है, देखो इस प्रकार की कोलाइड को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा फनी है, उससे समझते हैं। ठीक है, देखो इधर इसका नाम क्या है? इसका नाम है देखो द्रव रागी। हमें मालूम है कोलाइड के 2 अवयव होते हैं। कितने? 2 अवयव। एक होता है प्रक्षिप्त प्रवस्था, एक होता है प्रक्षेपण माध्यम। मालूम है कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पे देखोगे यानी 2 लोगों से मिलकर के आपका कोलाइड बना है, प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम। तो द्रव रागी कोलाइड क्या होता है? द्रव का मतलब होता है तो द्रव है ना, और रागी का मतलब होता है राग रखना, राग का मतलब होता है प्रेम रखना। द्रव रागी का मतलब होता है प्रेम रखना। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो द्रव रागी मतलब द्रव से प्रेम रखने वाला कोलाइड। समझ पा रहे हो? दूसरा द्रव विरागी का मतलब होता है घृणा करना, प्रेम ना रखना। तो दूसरा होता है प्रेम ना रखने वाला। ठीक है, ऐसा कोलाइड। तो इसको एक अच्छे से उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो मान लेते हैं ये देखो ये 2, एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रेम करते हैं, है ना, और इन दोनों की शादी हो गई, है ना, इन दोनों की शादी हो गई। ठीक, अब जब इन दोनों की शादी होगी तो ये दोनों पहले से एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, है ना, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से पहले से राग रख रहे थे ना। उसी तरीके से द्रव रागी है। द्रव रागी में 2 अवयव होते हैं। मान लेते हैं देखो, एक ये लड़का जो है ये तुम्हारा प्रक्षिप्त प्रवस्था है, प्रक्षिप्त प्रवस्था, और ये प्रक्षेपण माध्यम है। दूसरी लड़की जो है प्रक्षेपण माध्यम है। ऐसे समझो इसको, प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम। तो समझना, अब जब देखो ये पहले से ही प्रेम करते थे, है ना, और इन्होंने क्या कर लिया, तो ये कैसे हैं? द्रव रागी। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी पहले से प्रेम करते थे। अब देखो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इस कोलाइड के अवयव प्रक्षिप्त प्रवस्था व प्रक्षेपण माध्यम को यदि अलग कर दिया जाए तो पुनः इनको मिलाने पर यह कोलाइड प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस कोलाइड को अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। इसका मतलब समझो पहले, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर ये आपस में पहले से प्रेम कर रहे थे तो ये बड़ी आसानी से शादी कर लेंगे। यानी अगर ये वाला जो कोलाइड होगा, कौन सा? द्रव रागी कोलाइड जो होगा, तो इनको जब तुम मिलाओगे, द्रव रागी कोलाइड को मिलाओगे, यानी द्रव रागी कोलाइड जैसे तुम्हारा कौन है? गोंद, स्टार्च, रबर। समझना बच्चों, तो इनके अवयवों को जब तुम मिलाओगे, इनके अवयवों को जब मिलाओगे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे ये। जिस प्रकार जो लड़के यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आपस में प्रेम कर रहे थे, इनका शादी कराओगे तो बड़ी आसानी से शादी कर लेंगे, राजी हो जाएंगे तुरंत, हैं, शादी कर लेंगे। उसी तरीके से जो द्रव रागी कोलाइड होगा, तो द्रव रागी कोलाइड को जैसे ही उनके अवयवों को मिलाओगे, प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम को जैसे मिलाओगे, तुरंत तुम्हारा ये कोलाइड बना देंगे ये। समझ पा रहे हो कि नहीं? तुरंत कोलाइड बना लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन मान लो किसी कारणवश क्या हुआ, क्या इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा, इन दोनों को अलग कर दिया जाए। तो जब इन दोनों को अलग कर दिया, बेचारे बिछड़ गए, हैं, तो बिछड़ गए अगर ये, तो पहले से ही लेकिन ये प्रेम तो करते थे, लेकिन जब कभी भी इनको मौका मिलेगा तुरंत फिर से ये एक हो जाएंगे कि नहीं? मान लो किसी कारणवश इनको अलग कर दिया गया, तो इनको फिर जब कभी मौका मिलेगा तो फिर से ये एक हो जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि द्रव रागी जो कोलाइड होता है बच्चों, तो इनके अगर अवयवों को हम कैसे भी अलग कर दें, इनके अवयवों को, किसको अवयव? इसके अवयवों को, द्रव रागी की कोलाइड के अवयवों को अगर कैसे करके हम अलग कर दें, अवयव कौन है? प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम। इनको अगर अलग कर दें अगर हम, तो क्या होगा, तो ये आसानी अलग तो हो जाएंगे। ठीक, अलग हो गए, लेकिन जब कभी भी जैसे ही मौका मिला तो ये पुनः फिर से कोलाइडी विलयन बना लेंगे। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे समझो। इसका देखो, इसका जो जैसे ये तुम देख रहे हो पहला वाला द्रव रागी कोलाइड में कौन सा? प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम। इन दोनों को अगर अलग कर दिया, प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम को, ठीक, तो ठीक, अलग हो गया भाई, मजबूरी थी, अलग कर दिया किसी ने तो अलग हो गए। लेकिन जैसे ही कभी ये फिर मिलेंगे, देखा एक दूसरे को, अरे तो ये फिर जैसे ही तुमने अगर मिला दिया, जरा सा जैसे ही मिलाया तो तुरंत फिर ये कोलाइडी विलयन बना लेंगे, तुरंत बना लेंगे। समझ पा रहे हो नहीं? यानी एक बार तुमने अलग किया और दोबारा अगर ये मिले तो फिर से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। इसीलिए इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को हम उत्क्रमणी कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणी का मतलब क्या होता है? अगर अलग कर दो इनको तो फिर से जब तुम मिलाओगे तो फिर मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो?
पहले तुमने अलग किया, अब मिलाओगे तो ये फिर मिल जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे देखो क्या हुआ, ये कोलाइड स्थायी होते हैं। अब देखो जैसे तुम ये देखो जो लव मैरिज करते हैं, मान लेते हैं हम ये कि उनकी जो मैरिज रहती है वो स्थायी रहती है, कभी झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं, बढ़िया से एकदम रहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो द्रवरागी कोलाइड है ये स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी अपने आप से कभी अलग नहीं होते हैं, इनको अलग किया जाता है। तो इनको अलग किया जाता है, लेकिन जैसे इनको मिलाओगे फिर से तो फिर से मिल जाते हैं। तो इसलिए ये कोलाइड कैसे होते हैं? स्थायी। फिर क्या देखो, इन कोलाइडों को आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता। यहाँ स्कंदित का मतलब समझ लो अलग करना। क्या? तो इन कोलाइडों को आसानी से तुम अलग नहीं कर सकते हो। अलग करोगे तो ये होंगे नहीं, लेकिन फिर भी तुम जबरदस्ती करोगे तभी अलग हो जाएंगे। अब मजबूरी से अलग हो गए, लेकिन फिर जब मौका मिलेगा तो फिर से ये अलग मिल जाएंगे। ठीक। तो द्रवरागी कोलाइड कौन कौन से हैं? गोंद, जैसे गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, रबर हो गया। तो ये ऐसे कोलाइड हैं द्रवरागी। द्रवरागी कोलाइड क्या होता है? तो तुरंत आप बताओगे द्रवरागी कोलाइड का अर्थ होता है जो द्रव से स्नेह रखे, प्रेम रखे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। और क्या है? द्रवरागी कोलाइड के जो अवयव होते हैं कौन कौन से होते हैं? प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षेपण माध्यम। इनको जब मिलाया जाता है, तो बड़ी जल्दी ये बन जाते हैं। द्रवरागी कोलाइड बड़ी जल्दी से बन जाते हैं, लेकिन जब इनको अलग किया जाता है तो बड़ी जल्दी से अलग नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये अलग हो गए, ठीक है, तो फिर कभी दोबारा अगर तुमने इनको मिलाया तो बड़ी जल्दी फिर बन जाएंगे। तो इसीलिए इस प्रकार के कोलाइड को उत्क्रमणी कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणी क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही मिलाया तुरंत फिर मिल गए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए इस कोलाइड को हम उत्क्रमणी कोलाइड कहते हैं बच्चों। दूसरा क्या, ये कोलाइड स्थायी होते हैं। तो जैसे देख लो ये इन दोनों ने लव मैरिज की है तो बढ़िया, ये लड़ेंगे झगड़े नहीं। जब लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं तो ये लड़ेंगे नहीं तो स्थायी रहेगा ना, और जो लड़ाई झगड़ा होगा तो उनका स्थायी नहीं रहता। तो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि ये कोलाइड जो है जब अब ये आपस में अलग ही नहीं होना चाहते हैं तो स्थायी नहीं रहेगा कोलाइड। तो ये कोलाइड कैसा होता है? स्थायी होता है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर? द्रवरागी का मतलब समझ पाए ना? द्रवरागी मतलब उसके अवयवों के बारे में बताना है बस। ऐसा कोलाइड जिसके अवयव आपस में प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, उनको बड़ी आसानी से मिलाया सकता है और बड़ी आसानी से स्कंदित नहीं किया सकता है। लेकिन जब अगर तुमने मान लो स्कंदित कर लिया तो जब मिलाओगे तो फिर से वो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए इसको उत्क्रमणी कोलाइड कहते हैं। क्लियर? अब द्रवविरागी पढ़ लेंगे। द्रवविरागी क्या है? देखो ये लव मैरिज थी, ये अरेंज मैरिज है। अब ये दो लड़के लड़कियाँ हैं, ये अरेंज मैरिज, इसको ऐसे समझ लो। अरेंज मैरिज में क्या होता है? अरे मैं मान लो ये लड़की लड़के जो हैं घर वाले शादी करवा देते हैं, ज़बरदस्ती करवा दिए, करना नहीं चाहते लेकिन ज़बरदस्ती करवा दी बेचारों का। तो बिल्कुल वो ऐसा वाला है, ये ऐसा वाला है द्रवविरागी। मतलब ये एक दूसरे से स्नेह नहीं रखते हैं लेकिन शादी करा दी गई अब इनकी, हैं। ये शादी करना नहीं चाहते थे लेकिन करा दी गई बेचारों की, ज़बरदस्ती करा दी गई। अब स्नेह नहीं रखते हैं फिर भी कोलाइड तो बना, शादी करनी पड़ेगी इनको। उसी तरीके से जो द्रवविरागी कोलाइड होता है, द्रवविरागी कोलाइड क्या होता है? ऐसे कोलाइड जिसके अवयव आपस में एक दूसरे से स्नेह नहीं रखते हैं। वो चाहते नहीं कि हम कोलाइड बना दें, लेकिन ज़बरदस्ती जो है ये स्टूडेंट या वैज्ञानिक जो है इसको कोलाइड बना देते हैं, ज़बरदस्ती बना देते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? कि नहीं तुम्हें बनना है कोलाइड, समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल उसी तरीके से, यानी द्रवविरागी का अर्थ होता है द्रव से घृणा करने वाला। यानी आप बनाने नहीं चाहते हैं, ये बनाना नहीं चाहते हैं कोलाइड, लेकिन ज़बरदस्ती हम बना देते हैं। तो कह दो ऐसा कौन उदाहरण है? तो उदाहरण याद रखना, धातुएँ जानते हो ना? धातुएँ जानते हो ना? सोना, चांदी, लोहा, ये सब धातुएँ होती हैं और उनके सल्फाइड। तो धातुओं और उनके सल्फाइड को जब मिला करके कोलाइड बनाया जाता है तो ये बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती इनको बनाया जाता है। तो अब मान लो देखो, शुरुआत में जब इनका तुम कोलाइड बनाओगे, धातुओं का एक हो गया तुम्हारा प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। शुरुआत में जब इनका तुम कोलाइड बनाओगे तो क्या बड़ी आसानी से बन जाए? क्या नहीं बनेंगे ही नहीं। जैसे ये दोनों हैं, है ना, इनकी अरेंज मैरिज घर वाले करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो पहले शुरुआत में करेंगे नहीं, विरोध करेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती घर वालों ने करा दिया। ऐसे ही द्रवविरागी कोलाइडों को जब तुम बनाओगे तो उसके अवयवों को जब मिलाओगे तो मिलेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, हम नहीं बनेंगे, हम कोलाइड बनाएंगे नहीं। लेकिन फिर वैज्ञानिक क्या करते हैं? इनको विशेष विधियों द्वारा फोर्स करके इनको कोलाइड बना दिया जाता है। तो यानी क्या बताओगे? द्रवविरागी कोलाइड जो होता है शुरुआत में कोलाइड नहीं बनाता बड़ी आसानी से। इसको बनाने के लिए हम विशेष प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये दोनों लड़कियाँ नहीं मान रहे थे, है ना, शादी नहीं कर रहे थे, अरेंज मैरिज नहीं कर रहे थे, तो इनको करवाना है तो इनके घर वाले और पापा और मम्मी फोर्स करेंगे, कर से लेकर हैं तभी तो करेंगे शादी, फोर्स करेंगे, ठीक है। अच्छा अब फिर क्या? लेकिन ये एक दूसरे से स्नेह ही नहीं रखते हैं भाई, एक दूसरे से स्नेह ही नहीं रखते। तो अब होगा क्या? अब मान लो कभी भी जरा सा झगड़ा हो गया इन दोनों के बीच, हो गया झगड़ा, यहाँ तो झगड़ा ही नहीं हो रहा था, यहाँ क्या हो गया? जरा से झगड़ा हो गया। ये तो चाहते थे हम अलग हो जाएं, यहाँ थोड़ा सा झगड़ा हुआ तुरंत ही अलग हो गया एक दूसरे को, हैं। चाहते थे ये दोनों कि हम लोग अलग हो जाए, फालतू में ज़बरदस्ती शादी कराई गई थी, हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि द्रवविरागी कोलाइड के जो अवयव होते हैं, अगर एक बार किसी ने इनको अलग कर दिया द्रवविरागी के कोलाइडों को, तो अब ये दोबारा
मिल करके फिर से कोलाइड नहीं बनाएंगे। अब अगर जाएंगे भी, गुजरेंगे भी एक साथ गुजरेंगे तो जा करके देखेंगे तो इधर निकल जाएंगे ना, इसके पास क्यों जाएगा तुरंत। समझ पा रहे हो कि नहीं? दोबारा ये कोलाइड नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मजबूरी से किसी ने अलग कर दिया था, लेकिन जैसे एक दूसरे को देखेंगे तुरंत मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे देखेंगे क्या है, हम तो पहले ही चाहते थे कि हम लोग शादी ना हो, हैं ज़बरदस्ती हम लोग कराएंगे, तो जैसे ही अलग हो गया किसी तरीके से तो दोबारा फिर ये कभी कोलाइड नहीं बनाएंगे। तो बिल्कुल आपको ऐसा समझना है, इस कोलाइड के अवयवों को केवल मिश्रित करने से नहीं बनता। केवल आप मिला दोगे अगर इनको आपस में तो ये कोलाइड नहीं बनाता है। इन्हें विशेष विधियों द्वारा मिला करके तब कोलाइड बनाया जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? विशेष फोर्स करके तब इनको कोलाइड बनाया जाता है। फिर आगे, इस कोलाइड के अवयव एक बार अलग कर देने पर दोबारा आसानी से कोलाइड नहीं बनाते। उदाहरण बताया कि नहीं? अब इन लोगों को अगर एक बार अलग कर दिया तो दोबारा फिर ये कभी नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रकार द्रव विरागी कोलाइड के अवयवों को एक बार अगर तुमने अलग कर दिया तो फिर आसानी से ये फिर से कोलाइड नहीं बनाएंगे। इसलिए इन्हें अनुत्क्रमणी कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणी। मतलब अब ये दोबारा फिर से नहीं वही कोलाइड बना पाएंगे। ठीक, अच्छा। ये कोलाइड अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी। मतलब जरा सा झगड़ा हुआ है नहीं कि ये सोचते यही जुगाड़ में रहते हैं कि कितनी जल्दी हमारी शादी टूटे, हम यहाँ से एक दूसरे से हैं। ये कोलाइड कैसे होते हैं? अस्थायी। कैसे होते हैं? अस्थायी। और ये कैसे होते थे? स्थायी। ये क्यों अस्थायी होते हैं? क्योंकि एक दूसरे से स्नेह नहीं रखते थे पहले ही। समझ रहे हो? तो ये कोलाइड कैसे होंगे? अस्थायी। अस्थायी मतलब जरा सा भी कोई दिक्कत हुई, झगड़ा हुआ तो ये अलग हो जाते हैं। वैसे ही इस कोलाइड को अगर जरा सा गर्म कर दो, इस कोलाइड को द्रव विरागी को जरा सा मतलब गर्म कर दो तो तुरंत ही अलग हो जाते हैं, है ना? जरा सा गर्म हो गया मतलब, है ना, तो तुरंत ही अलग हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? इसलिए कैसा ये अस्थायी कोलाइड। कैसा है? अस्थायी बच्चों। फिर देखो लिखा क्या आगे, इन कोलाइडों को बड़ी आसानी से स्कंदित किया सकता है। इन कोलाइडों को बड़ी आसानी से अलग कर दिया जा सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? अब देखो अब ये जब अस्थायी होते हैं, लेकिन इनको तुम्हें अगर स्थायी रखना है, बनाए रखना है, जैसे ये अरेंज मैरिज इन लोगों की अगर बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इनको समझाने वाला है, लड़कों को समझाने वाला है उसकी मम्मी पापा होंगे, है, लड़की को उसकी मम्मी पापा, बेटा भाई शादी वादी हो गई है, अब लड़ाई झगड़ा ना करो, बने रहो, है, तो समझाएंगे तब बेचारे बने रहेंगे, स्थायी रहेंगे, नहीं तो अलग हो जाए बिल्कुल तुरंत, है। तो इसी तरीके से ये कोलाइड होता है। ये कोलाइड भी क्या करता है? ये हमेशा इसी जुगाड़ में रहता है कि हम कितनी जल्दी अलग हो जाएँ, लेकिन ये दोनों अलग ना हो, स्कंदित ना हो इसके अवयव। इसके लिए एक अन्य पदार्थ मिलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्थायी कारक। जैसे वहाँ पे स्थायी कारक मम्मी पापा थे, ऐसे ही इनके अवयवों को मिलाने के लिए स्थायी कारक मिलाया जाता है। वो क्या करता है? इनके अवयवों को बांधे रखता है कि भाई देखो अब बन गए हो कोलाइड तो बने रहो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इन कोलाइडों को स्थायी रखने के लिए स्थायी कारक की जरूरत पड़ती है। इनमें जरूरत पड़ेगी क्या स्थायी कारक की? वो पहले इसमें करते तो क्या जरूरत पड़ेगी, है ना? वो तो चाहते थे कि हम लोग हमेशा मिलजुल कर रहे हैं, ये चाहते हैं हम लोग अलग हो जाएं। समझ पाए? क्लियर? बिल्कुल सरल है, आप लोग समझ लेना ऐसे। ठीक, इसी उदाहरण से हमने इसलिए समझाया ताकि आपको दोनों चीज़ों को मैच कर लोगे अब बड़ी आसानी से याद रहेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे प्रक्षिप्त प्रवस्था व प्रक्षेपण माध्यम के कणों के आकार के आधार पर जो आपका कोलाइड होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा 3 प्रकार है? पहला है बहुआण्विक कोलाइड, दूसरा है वृहद आणविक कोलाइड, और तीसरा है सहचारी कोलाइड, या इसको संगुणित कोलाइड भी बोलते हैं। और इसका उदाहरण जो है वो मिसेल है। क्या है? मिसेल। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे बहुआण्विक कोलाइड क्या होते हैं। तो बहुआण्विक हमने आपको बताया था कोलाइड, जब हम आपको शुरू में पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया था बच्चों कि जो कोलाइडों का साइज होता है, कोलाइड कणों का साइज जो होता है वो कितना होता है बच्चों? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइडी कणों का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है कि नहीं? अगर इतना बीच में किसी का भी कण होगा तो वो क्या होगा? कोलाइडी कण होगा। समझ पा रहे हो? अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो वो सब क्या होंगे? विलयन के कण होंगे। किसके होंगे? विलयन के कण। तो यहाँ पे हमें पढ़ेंगे बहुआण्विक। तो बहुआण्विक में बच्चों आपको समझना है बहुआण्विक कोलाइड क्या होते हैं। बहुआण्विक कोलाइडों में क्या होता है कि बहुत से छोटे छोटे कण जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है। किससे कम है? 1 नैनोमीटर से। बात समझना, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, अगर 1 नैनोमीटर से कम होगा तो क्या ये कोलाइड होंगे? क्या नहीं, ये क्या होंगे? विलयन होंगे। लेकिन होता क्या है, मान लो ये 1 नैनोमीटर का एक ये कण है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये सब क्या है? ये विलयन होगा कि नहीं? सब ये सब क्या है कि विलयन के कण होंगे। लेकिन अगर ये एक साथ मिल जाए
अगर ये एक साथ आकर के चिपक जाए, समझ पा रहे हो नहीं, तो जब मिल जाओगे तो इनका साइज 1 नैनोमीटर से कम था और जैसे ही एक दूसरे से मिलेंगे तो मिलने के बाद इनका साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो जब मिल जाएंगे तो मिलने के बाद इनका साइज बड़ा हो जाएगा और जो इनका साइज हो जाएगा वो लगभग 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाएगा। और जो ये तुम मिलने के बाद जो ये बड़ा सा कण बन गया, इसी को हम क्या कहेंगे, पुंज। क्या कहेंगे, पुंज। तो ये यही जो पुंज आपका होगा, तो इस प्रकार जो आपका कोलाइड बनेगा उस कोलाइड को हम कहेंगे बहुआण्विक कोलाइड। मतलब बहु से अणुओं के जुड़ने से जो कोलाइड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड में क्या होता है, इस कोलाइड में छोटे छोटे कण जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उनका साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है, जिससे ये कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे कोलाइडों को हम बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो बच्चों जैसे गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल क्या होता है, तो गोल्ड यानी सोने का हमें कोलाइड बनाना है, सोने का कोलाइड। तो सोने का कोलाइड जब बनाओगे तो वो इसी तरीके से बनता है। साथ ही साथ सल्फर सॉल, तो सल्फर तुम्हारा यस होता है, यस, और एक यस का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। और यही जब 8 सल्फर के कण, छोटे छोटे कण मिल जाएंगे, 8 कण मिल जाएंगे तो इसका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाता है और ये इसका कोलाइड बन जाता है। बात समझ पाया बच्चों, ठीक। तो पहला तो आपका ये हो गया, देखो इनमें 1 नैनोमीटर के छोटे छोटे कई कण आपस में संयुक्त होकर पुंज बना लेते हैं, पुंज बना लेते हैं। ये पुंज बनाया है, ठीक है, जिनका आकार कोलाइड कणों के समान हो जाता है। उदाहरण क्या है इसका, तो उदाहरण है गोल्ड सॉल और सल्फर 8, ठीक है। आगे देखेंगे वृहद आणविक। तो वृहद आणविक क्या होते हैं, वृहद आणविक ऐसे कोलाइड होते हैं जिनका कोलाइड कणों का साइज जो होता है वो कोलाइड कणों की रेंज के बराबर होता है। तो रेंज कितनी होती है कोलाइड कणों की, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो वृहद आणविक ऐसा कोलाइड होता है जिनके कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होता है। तो वो कोलाइड ही होंगे ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बस वही देखो, इस कोलाइड में अणुओं का आकार कोलाइड कणों की सीमा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच ही रहता है। ऐसे निकाय वृहद आणविक कहलाते हैं। ये तो स्थायी होंगे, बिल्कुल स्थायी होंगे भाई, वो तो खुद है कोलाइड है पहले से। तो वृहद आणविक जैसे कि आपका स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये सब वृहद आणविक है। और ये कैसे कोलाइड हैं, तो ये कोलाइड वृहद आणविक है और इनको ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, प्राकृतिक हैं। और ये देखो पॉलीथीन हो गया, नाइलिन हो गया, संश्लेषित रबर हो गया, ये भी कैसे है, वृहद आणविक कोलाइड है और इसको ईश्वर ने नहीं, मनुष्य ने बनाया है। किसने बनाया है, मनुष्य ने। आगे हम पढ़ेंगे सहचारी या संगुणित कोलाइड। तो ये भी देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, सहचारी संगुणित। संगुणित का मतलब होता है जुड़ना, और इसमें भी जुड़ रहे थे। तो कभी कभी तुम कंफ्यूज हो गए कि इसमें भी जुड़ रहा था, इसमें भी जुड़ रहा है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जुड़ते हैं और इसमें देखो क्या होता है, इसको समझिए। होता क्या है, जैसे मान लो नमक है, देखो इधर समझना, जैसे नमक है तो नमक को तुम क्या करोगे, अगर पानी में ऐसे मान लो 1 लीटर पानी है, उस 1 लीटर पानी में तुमने 1 चम्मच नमक डाला और दूसरा पात्र लिया है, उस पानी में, उस पात्र में भी 1 लीटर है पानी और उसमें तुमने क्या कर दिया, 1 कप भर के नमक डाल दिया। तो बताओ नमक की सांद्रता इसमें ज़्यादा होगी, किसमें, इसमें, ये ज़्यादा गाढ़ा होगा, इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, ठीक। तो कुछ कोलाइड ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब उनकी सांद्रता कम होती है, जब उनकी सांद्रता कम होती है तो वो विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं। आप कह दोगे विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, तो जैसे तुम्हारा नमक है NaCl का नमक का सूत्र यही होता है ना। तो NaCl को जब तुम पानी में मिलाते हो तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, आयनों में। तो ऐसा पदार्थ जिसको पानी में घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाए उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट। क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत अपघट्ट। ऐसा पदार्थ जिसको पानी में घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाए उसको हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो होता क्या है बच्चों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, समझना, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब उसको कम सांद्रता पे रखोगे, कैसे रखोगे, कम सांद्रता पे। कम सांद्रता का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे नमक का 1 चम्मच हमने डाला था, सांद्रता कम थी नमक की, है ना। और यहाँ देखो, यहाँ पे नमक हमने 1 कप डाला, सांद्रता बढ़ गई है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, नमक नहीं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उनको कम सांद्रता पे रखोगे तो वो विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह, विद्युत अपघट्ट की तरह। यानी कम सांद्रता थोड़ा सा डालोगे तो वो आयनों में टूट जाएगा, जबकि अगर अधिक मात्रा में डालोगे तब वो आयनों में नहीं टूटता है। तब क्या होता है, वो क्या करता है, वो कोलाइड बना लेता है। बात समझ पा रहे हो। जब थोड़ा सा डालोगे तो विद्युत अपघट्ट रहेगा और जब ज़्यादा डालोगे तो क्या बना लेगा, कोलाइड, तब विद्युत अपघट्ट नहीं रहेगा। देखो पढ़ो, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कम सांद्रताओं पर समान प्रबल विद्युत अपघट्ट के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रताओं पर, उच्च सांद्रता मतलब अधिक मात्रा में डालना है,
के समान व्यवहार करते हैं, ये सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। इसका उदाहरण है मिसेल, और इस मिसेल के बारे में कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, नोट कर लो।